हेलो एवरीवन। आज सेल सिग्नलिंग में एपोप्टोसिस को पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल डेथ। सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इसमें चलते हैं और सिक्वेंशियल मैनर में चलते हैं, मीन्स स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और मेनली एनिमल सेल्स में ही होता है। सीरीज ऑफ स्टेप्स, sequential steps that ultimately leads to cell death, energy dependent process and exclusively found in animal cells। इसका कुछ एग्जाम्पल है। इम्यून सेल्स जो होते हैं जब एंटीजेंस को रिमूव कर देते हैं तो उनकी किलिंग हो जाती है बाय एपोप्टोसिस। एंड सेकंड एग्जाम्पल है जब किसी डीएनए में ऐसा डैमेज हो गया रहता है जिसको ठीक ही नहीं किया जा सकता तो उसको भी किल किया जाता है बाय एपोप्टोसिस। देन थर्ड एग्जाम्पल है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारे हैंड्स होते हैं उनके बीच में भी स्किन होती है और इस स्किन को रिमूव किया जाता है बाय एपोप्टोसिस। Immune cells after removing their antigen are killed by apoptosis। इम्यून सेल्स जब एंटीजेंस को रिमूव कर देते हैं तो इस इम्यून सेल का किलिंग हो जाता है। सेल्स जिसमें इरिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हो जाते हैं आर किल्ड बाय एपोप्टोसिस। स्किन बिटवीन फिंगर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक हैंड इज रिमूव्ड बाय एपोप्टोसिस। देन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है फिजिकल डैमेज, और ये जब फिज़िकल डैमेज होता है तो सेल की स्वेलिंग हो जाती है। जब भी हमें कभी फिज़िकल डैमेज होता है तो ऑब्वियसली सेल वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो इसे कहते हैं नेक्रोसिस और इसमें इम्यून सेल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्रोसिस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एक तो नॉर्मल सेल है, जब इस सेल में कोई डैमेज हुआ तो इसमें क्या होता है, ब्लिप्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इरेगुलरिटीज़ आ जाती है सेल के सरफेस पे, क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जाता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, सेल श्रिंक कर जाती है, सेल की वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाती है और सेल जो है स्मॉल स्ट्रक्चर्स में ब्रेक कर जाता है जिसे एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। और इस एपोप्टोटिक बॉडीज़ पे देन आता है ईट मी सिग्नल और देन फाइनली ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो होता है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। ईट मी सिग्नल आया तो फॉस्फेटिडाइलसिरीन जो है वो आउटर लीफलेट पे आ गया। नॉर्मल सेल में तो फॉस्फेटिडाइलसिरीन इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, बट जिस सेल का एपोप्टोसिस कराना होता है एपोप्टोटिक बॉडीज़ पे फॉस्फेटिडाइलसिरीन आउटर लीफलेट पे आ जाता है जिसे रिकॉग्नाइज करता है मैक्रोफेजेस। देन इस एपोप्टोटिक बॉडीज़ का डिग्रेडेशन हो जाता है। सिग्नल्स कुछ होते हैं एपोप्टोसिस के लिए, इंटरनल सिग्नल्स होते हैं और एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं। इंटरनल सिग्नल में जो पाथवे चलती है उसे कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, जिसको आगे देखेंगे, और एक्सटर्नल सिग्नल्स में जो पाथवे चलता है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इन दोनों को अभी आगे देखेंगे। तो इंटरनल सिग्नल्स जो होते हैं वो होते हैं हाइपोक्सिया, एक्सट्रीम O2 डिफिशियंसी जब हो जाता है इसे कहते हैं इंटरनल सिग्नल ये होता है एपोप्टोसिस का, या फिर जब साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, या फिर इरिप्लेसेबल डीएनए डैमेज हो जाता है। ये सारे इंटरनल सिग्नल्स हैं एपोप्टोसिस के। और एक्सटर्नल सिग्नल्स है साइटोकाइंस जब आ जाता है तो ये एपोप्टोसिस का एक्सटर्नल सिग्नल है। कैस्पेजेस जो हैं ये मेन कंपोनेंट होते हैं एपोप्टोसिस के लिए। कैस्पेजेस जो एंजाइम है ये मेनली प्रोटीजेज हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। कैस्पेजेस का मतलब होता है सी फॉर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट रेसिड्यू स्पेसिफिक प्रोटीजेस। एस्पार्टेट रेसिड्यूज इसलिए क्योंकि ये क्लीव करते हैं प्रोटीन को एट एस्पार्टेट रेसिड्यू। देन है कैस्पेसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इनिशिएटर कैस्पेसेस एंड एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस। इनिशिएटर कैस्पेसेस जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं एपोप्टोसिस को और एक्टिवेट करते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को। इसका एग्जांपल है कैस्पेस 9 एंड कैस्पेस 8। Initiator caspases initiate the process of apoptosis
activate executioner caspases, and example is caspase 9 and caspase 8. एक्सिक्यूशनल कैस्पेजेस कंप्लीट करते हैं एपोप्टोसिस के प्रोसेस को। इसमें होता है डीएनए का फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियर इन्वेलप का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसका ब्रेकडाउन कराया जाता है। इसका एग्जांपल है caspase 3 एंड caspase 7. एक्सिक्यूशनल कैस्पेजेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, फंक्शन डीएनए फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, एंड एग्जांपल इज caspase 3 एंड caspase 7. टारगेट्स ऑफ कैस्पेजेस, कैस्पेजेस कहाँ कहाँ टारगेट्स करता है इसको देखेंगे। न्यूक्लियर लैमिन जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, उस पर टारगेट करता है। इस पे न्यूक्लियर लैमिन पे आता है कैस्पेज और न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेकडाउन करा देता है। सेकंड टारगेट है कैस्पेजेस का कैड इनिबिटर, कैड के इनिबिटर पे टारगेट करता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएज। डीएनएज का मतलब होता है डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करता हो। कैड पे जब नॉर्मल सेल में क्या होता है, कैड के ऊपर इनिबिटर लगा रहता है, पर जब सेल की एपोप्टोसिस करानी होती है तो इस इनिबिटर पे कैस्पेज आता है और इनिबिटर को ब्रेक डाउन कर देता है। इनिबिटर जब टूट जाता है तो कैड फ्री हो जाता है, देन डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। थर्ड है टारगेट साइटोस्केलेटल फिलामेंट। साइटोस्केलेटल फिलामेंट जो होते हैं वो सेल को सपोर्ट देते हैं, तो साइटोस्केलेटल फिलामेंट पे कैस्पेज आकर अटैक करता है और देन ब्लेब्स का फॉर्मेशन कर देता है, सेल को इरेगुलर कर देता है। देन लास्ट वन इज़ प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज पे कैस्पेज आता है और सेल सर्वाइवल की जो सिग्नलिंग होती है उसको रोक देता है। थैंक यू।